चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 से। ठीक है, 11 से जो है कि आपके जो है कि इसमें 11 से लेकर के जो है कि मैं टोटल बता दे रहा हूँ, आपके 14 प्रश्न हैं, जो कि देखिए इसमें हम लोग किस किस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में आपका फर्स्ट और सेकेंड करके है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14। यानी इतने इसमें प्रश्न हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके इस वीडियो में प्रश्न आएंगे या क्वेश्चन नंबर 11 से जो भी आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को का सलूशन जो है आपको कराया गया है। प्रश्न नंबर जो है 11 में आपके 2 प्रश्न हैं, तो मैं एक का सलूशन कराऊंगा, जो कि मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ इस तरह के प्रश्नों का। ठीक है, तो आप नहीं है तो ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है सलूशन कराना। तो प्रश्न नंबर 11 का मैं पहला सॉल्व कर दूंगा और आपको दूसरा सॉल्व करना है उसका। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो 12 में आपको समीकरण दे रखा है, तो हम बिंदु निकाल देंगे और बिंदु निकालने के बाद जो है कि हम इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम केवल जो है कि जो भी आपके समीकरण क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है उसका समीकरण, उस समीकरण से जो है कि हल कर उस समीकरणों को हल करके जो है कि हम बिंदु निकाल देंगे और बिंदु निकालने के बाद जब 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो उसी तरह से, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट जैसा आपको वहाँ से करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 में जितने भी प्रश्न हैं आपका जो है कि जो भी वृत्त चला है, चैप्टर नंबर वृत्त जो चला है आपका 11.1 हो या 11.2 हो, तो उस तरह के क्वेश्चन सभी आपके 11 क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो उनको भी आप ही को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं इस तरह के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। 14 नंबर है, तो 14 नंबर जो है कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल वही चीज़ है जो कि हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शनल में आपको वही करना है जो हम पहले पढ़ाए हैं। तो ऑप्शनल में आपको हल करके केवल आपको ट्रिक लगाना है। तो हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 का पहला केवल सॉल्व कराएंगे और 12 का जो है कि हम पॉइंट निकाल कर दे देंगे और शेष प्रश्न आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं आपको, और रेगुलरिटी क्लास यदि किए होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा कि हाँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यदि आपको फिर भी परेशानी होती है तो कमेंट द्वारा हमें बता दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि मैसेज कर दिएगा, सर ये क्वेश्चन जो छोड़ा गया है वो नहीं आ रहा है, अब बता दी तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक ना, तो हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी होगी, सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहला कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 1, 2, 3, 4 तथा 5 और -6 से होकर गुजरता है। देखिए इसमें बिंदु क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बिंदु दिया है कि जो वृत्त आपका गुजर रहा है ना, बिंदु 1, 2, 3 और -4 तथा किस बिंदु से गुजर रहा है आपका 5 और -6 से, 5 और -6 से, यानी कि इतने के पॉइंट से जो है कि वृत्त गुजर रहा है। जो भी आपका वृत्त है वो वृत्त जो है इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो कह रहे वृत्त का समीकरण बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के सवाल सॉल्व किए थे, तो हम लोग क्या लिखते हैं आपको पता है कि लिखा जाता है कि वृत्त का समीकरण, या मान सकते हैं कि माना वृत्त का समीकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, माना वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, देखिए वृत्त का समीकरण हम लोग मान लेंगे कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर बना दें कितना, फर्स्ट। मान लेंगे कि जो भी वृत्त आपका इस पॉइंट से गुजर रहा है उस वृत्त का जो समीकरण है, माना कि वृत्त का समीकरण आपका ये है। तो हर हाल में वृत्त का समीकरण जो आप ये माने हो, वृत्त का समीकरण ये क्लियर रूप से तभी हो सकता है जब हम लोगों को g और f और c का मान हम लोग इसमें रख दें, तो यह हो जाएगा वृत्त का समीकरण। ठीक ना, तो आपको निकालना है g, f और किसका मान, c का मान आपको हर हाल में निकालना है। तो जो भी बिंदु दिया गया है, देखिए तो अतः वृत्त जो है आपका इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि यह वृत्त बिंदु 1, 2, 3, -4 तथा 5, -6 से होकर गुजरता है। ठीक
ठीक है। तो आपको पता है कि जो वृत्त है जिस जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंटों का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, क्योंकि कोई भी वृत्त है यदि जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है तो वो जो पॉइंट है आपके वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहला बिंदु है 1,2, पहला बिंदु क्या है 1,2। तो लिखेंगे समीकरण एक में बिंदु 1,2 रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो रखने के बाद बनेगा क्या, देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, तो इसमें हम लोग रखेंगे तो x का यानी कि 1 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस g का मान 1 है 1 2 2x प्लस यहाँ पर f है तो यहाँ पर सॉरी g का मान नहीं x का मान है तो यह हो जाएगा 2g, y का मान 2 है तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि 4f प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 4 1 5 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 4 1 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या 2। क्या समझ में आया? देखिए ये इसमें घबराना नहीं है, आपको सारी चीज़ें वही चल रही है। यदि आप रेगुलरिटी क्लास पढ़े होंगे यानी हर एक प्रश्नों का सलूशन आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, बिंदु इतने पर निकालेंगे, यानी कि बिंदु जो है कि 3,4 पर देखेंगे कि समीकरण क्या मिल रहा है। तो अब लिखेंगे बिंदु 3,-4 पर समीकरण क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये x का मान है ये y का, तो यह हो जाएगा 3 3 के 9 प्लस 4 4 के 16, x का मान 3 रखेंगे 3 दूनी के हो जाएगा प्लस 6x सॉरी 6 x का मान है 6g, इसके बाद प्लस 4 माइनस 4 है 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8f और प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 9 6 हो जाएगा 15 16 9 25 यानी कि इधर आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये 16 और 9 25 होगा और इसको इधर भेज देंगे, समीकरण नंबर जो है आपका 3 बन गया। आगे फिर निकालेंगे बिंदु किस पे, बिंदु 5 कामा, यानी कि लिखेंगे बिंदु 5 कामा माइनस 6 पर। चलिए तो ये x का मान है ये y का मान है तो रखेंगे तो x का 5 5 25 प्लस 6 6 के 36 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 प्लस हो जाएगा 10g, माइनस करेंगे तो 4 दूनी के 12 माइनस 12g, 5g 10g हो गया, इसके बाद माइनस 6 दूनी के हो जाएगा 12f और प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 10g माइनस हो जाएगा 12f और प्लस c इक्वल टू, देखिए जोड़िए 6 5 11 को 1 हासिल 1 3 2 5 1 हासिल 6, इधर प्लस से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना 4। अब देखिए 3 समीकरण आपके बन गए हैं यहाँ पे। जब 3 समीकरण यहाँ पे बन गया है तो तीनों 4 समीकरण देखिए ये आपका दूसरा तीसरा चौथा वो तो आपका फर्स्ट है, तो 1 2 3 समीकरण बने हैं, तो इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मान निकालेंगे कि मान आपका कितना आ रहा है। तो मैं एक बार मिला लेता हूँ कि मेरा जो निकला हुआ है मान मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 3 को लेंगे, इसके बाद समीकरण 3 और 4 को लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे समीकरण 2 व 3 से। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई कटा तो नहीं है, ठीक है, चलिए कटा नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से ले रहे हैं, तो समीकरण 2 है 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू हो जाएगा -5। समीकरण 3 क्या है 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू हो जाएगा -25। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ये तो आपको पता ही है क्या लिखा जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए और ये घटेगा तो हो जाएगा -4g और ये हो जाएगा 8 और 4 12f, ये कट जाएगा इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -g प्लस 4 3 12 3f हो जाएगा माइनस 4 5 20 5, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 5, ये सी से सी कट जाएगा, यानी कि माइनस जो है कि आपका हो जाएगा जी प्लस जो है कि आपका एफ, ठीक है, माइनस जी प्लस 3f इजिकल टू हो जाएगा 5। ये समीकरण नंबर क्या बन गया आपका 5 यहाँ पे बन गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे समीकरण, ये तो आपका 2 और 3 लिया गया। इसके बाद समीकरण नंबर जो है कि हम लोग 3 और 4 को लेते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मान निकला नहीं, अभी तक कोई मान निकला ही नहीं। तो अब हम लोग लेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 व 4 है क्या, देखिए 3 ये है, यानी 6g माइनस 8f प्लस सी इजकल टू हो जाएगा -25। इसके बाद ये आपका है 10g माइनस 12f प्लस सी इजकल टू है -61। यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, देखिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, घटाने पर लिखा गया तो ये आपका चिन्ह बदल कर हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो अब देखिए सी से सी तो कटा, सी से सी कट गया, बचा क्या है, देखिए 10 में से 4 घटा आपका हो जाएगा, 10 में 6 घटा आपका -4g और ये हो जाएगा +4f इजकल टू हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो गया और ये हो जाएगा 36, ठीक है। 4 से कटेगा 4 कटा दी, -g प्लस f 4 9 36, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम लोग g और f में मिला, यहाँ पर भी 5 जो है g और f में मिला है, तो समीकरण जो है 5 और 6 को यदि देखा जाए तो g के गुणांक आपस में इक्वल हैं, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 और 6 को लेंगे तो आसानी से हम लोग जो है कि f का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि g वाला मान कट जाएगा, गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण, देखिए ये बड़ा प्रोसेस है, इससे बड़ा जो है कि 12 नंबर वाला है, ठीक ना। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 और 6 है क्या, -g है प्लस 3f इजकल टू 5, तो -g प्लस f इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए इससे ये क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है तो घटेगा तो कट जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 में से 1 घटा, ये हो जाएगा 2f इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 4 क्या, हाँ -4। यहाँ से f इजकल टू हो जाएगा -4/2, यानी कि इजकल टू हो जाएगा -2। तो f का मान आया यहाँ से क्या -2, 2 से 4 को मैंने घटाया हुआ है, तो f का मान आ गया -2। अब यही f का मान जो है यदि हम लोग इस 5 में रखते हैं तो g का मान निकल जाएगा, या आप 6 में भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें चाहें आप उसमें रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 5 में f बराबर -2 रखने पर, ये बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए -g है प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इजिकल टू आपको हो जाएगा 5, तो -g - 6 इजिकल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से -g इजिकल टू हो जाएगा 5 + 6, तो यहाँ से -g, चलिए इधर कर दो, -g इजिकल टू हो जाएगा 6 × 5 = 11 और यहाँ से g इजिकल टू हो जाएगा -11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, g का मान निकल गया, f का मान निकल गया, बच गया c का मान। तो g और f का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 2 में रखें तो आसानी से c का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे, 2 में लिखेंगे समीकरण 2 में g बराबर -11 f बराबर -2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो इतना हम लोग का आया ना, रखेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए अगर हम लोग इसमें रखें तो 2 मल्टीप्लाई g का मान है -11 प्लस 4 मल्टीप्लाई f का मान है -2 प्लस c इजिकल टू हो जाएगा -5। तो यहाँ से c का मान एक ही बार डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं, निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25, कितना आ गया 25। अब समीकरण जो है कि 1 में g f का मान निकालिए, समीकरण 1 में
g बराबर -11, f बराबर -2 और c बराबर क्या 25 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, एक ही बार रख देंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है प्लस 2 मल्टीप्लाई g का मान क्या है -11 x प्लस 2 मल्टीप्लाई f का मान क्या है -2 y प्लस c का मान क्या है 25 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, गुणा करेंगे तो -11 दूनी को हो जाएगा 22x, ये हो जाएगा -4y और प्लस हो जाएगा क्या 25 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है हम लोगों का। तो देखिए इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। ठीक है, देखिए तो पॉइंट जितने भी पॉइंट वाले हैं ना, 3 पॉइंट दिया हो या 4 पॉइंट दिया हो, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न नंबर 11 का पहला था और दूसरा 11 का दूसरा जो है इसी तरह से आपको सेम करना है। तो वो चीज़ आप लोग सॉल्व करेंगे और हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ, क्योंकि भाई इसी तरह का सवाल जब 11 नंबर का दूसरा है तो उसको तो मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी पे आधारित आप लोग सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हमने निकाला हुआ है मान यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न की तरफ। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले